जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि एक सेठ ने अपनी पत्नी को ही जलते हुए आग में झोंक देता है। फिर उसके बाद कैसा हादसा होता है कि जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर, संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। वह सेठ दिन रात बहुत मेहनत करता था, पसीने बहाता था। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि जब तक ऊपर वाले मेहरबान नहीं होते, जब तक भगवान आपके ऊपर मेहरबान नहीं होंगे, तब तक आप कितना हो मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है। लेकिन वह सेठ दिखावे के लिए सब कुछ करता था। वह मंदिर भी जाता था, पूजा पाठ करने जाता था, लोगों की भीड़ में जाता था, लेकिन कहीं पर भी वह दान पुण्य का कार्य नहीं करता था। ना तो मंदिर में, ना किसी भिक्षुक को, किसी को भी दान पुण्य वह नहीं करता था। वह दिखावे में तो हर जगहों पर जाता था, मंदिर में जाता था, भिक्षुक जहाँ वहाँ पर भी जाता था, हर जगह जाता था, लेकिन जो है वह सिर्फ दिखावे के लिए उसके हृदय से किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं करता था, न किसी प्यासे को पानी पिलाता था। मतलब कि वह धर्म का कार्य नहीं करता था, सिर्फ दिखावे के लिए काम करता था। और वह घर पर आने के बाद सारे के सारे चीज़ों को, सभी बातों को ढोंग मांगता था। जो भी पूजा पाठ होते थे, मंदिर होते थे, हर चीज़ों को वह ढोंग मांगता था। लेकिन प्रिय दर्शकों, वहीं पर उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही धार्मिक दृष्टि की थी। उसके मन में बहुत ही दयावान था। वह पूजा पाठ में मन लगाकर करती थी और भिक्षुकों को दान देती थी। अपने से गरीब व्यक्ति को हमेशा दान पुण्य का कार्य करती रहती थी। वह जो है भगवान को मानती थी, परमात्मा को मानने वाले थे, भगवान से डरने वाले थे। लेकिन वही जो है उसका पति इस चीज़ को नहीं मानता था। उसका पति पूजा पाठ, धर्म कार्य, दान पुण्य, इन सभी चीज़ों को ढकोसला मानता था। उसको भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से लेन देन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी बहुत नेक दिल की थी, बहुत धार्मिक दृष्टि की थी। वह जो है भगवान का पूजा पाठ, सुबह उठती थी, स्नान ध्यान से निर्मित होकर के भगवान का पूजा पाठ, आरती करती थी, उनका स्मरण करती थी, भगवान से मन्नतें मांगती थी, भगवान से डरती थी, भगवान को सब कुछ मानती थी। लेकिन वहीं पर वह सेठ उसकी पत्नी से कहता था कि तुम ये सब क्या करती हो, बेफिजूल की खर्चे क्यों करती हो, लोगों में दान पुण्य करके हमारे धन को ख़त्म करती हो, पूजा पाठ करके ये तुम एक ढोंग क्यों रचाती है। वह पत्नी को हमेशा बोलता रहता है। वह कहते हैं कि नहीं, आप ईश्वर की सत्यता को नहीं समझते। जब तक ईश्वर की कृपा, ईश्वर का हाथ हम लोग के ऊपर नहीं रहेगा, ईश्वर की कृपा नहीं रहेगा, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं रहेगा, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लाख पसीना बहा लीजिए, लाख मेहनत कर लीजिए, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वह सेठ इन सभी बातों को ढकोसला मानता था। लेकिन वहीं उसकी जो पत्नी थी वह जो है इसके खिलाफ थी। उस सेठ के द्वारे पर, उसके दरवाजे पर अगर कोई आ जाता था तो उसकी पत्नी जो है उस भिक्षुक को, उस भूखे को भोजन कराती थी, प्यासा था तो पानी पिलाती थी, उसके आत्मा को तृप्त करा करके ही उस अपने घर से वापस भेजते थे। वह समझते थे कि अगर हम प्यासे को पानी देंगे, भूखे को भोजन देंगे, भिक्षुक को भिक्षा देंगे, तो भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे, भगवान हमसे खुश रहेंगे और हमारे घर परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। इस वजह से अगर अपने दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ गया, कोई भूखा आ गया, तो वापस नहीं लौटने देती थी। एक बार की बात है कि उसके दरवाजे पर एक भिक्षुक आया रहता है और वह बहुत भूखा रहता है। वह कहता है कि कृपा करके हमें भोजन करा दीजिए, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ। वह सेठानी जो है
उस भिक्षुक को भोजन कराती है, तब तक उसका पति सेठ आ जाता है। वह देखता है, देखते हुए आग बबूला हो जाता है, बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका पति धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। वह सोचने लगा कि मेरे गैर हाजिरी में ये कितने लोगों को खाना खिलाती, कितना दान पुण्य करते, मेरे धन को जो है ख़त्म करती। मैं एक एक रुपया जोड़ करके पसीना बहा करके धन को इकट्ठा करता हूँ, ये जो है दान पुण्य करने में जो हमारे धन को ख़त्म कर देती है। वह भिक्षुक जब चला जाता है और सेठानी अपने घर के अंदर जब आती है तो वह सेठ जो है अपनी सेठानी को बहुत डांट फटकार लगाता है, उसको बहुत ज़्यादा बोलता है, एक मार भर नहीं मारता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाता है। वह कहने लगा कि जो तुम ये कार्य कर रही हो यह बिल्कुल ही बेफजूल के खर्चे हैं, इस कार्य को आज के बाद मुझे नहीं दिखना चाहिए, इस कार्य को आज के बाद तुम दोबारा मत करना। वह कहने लगता है कि ये लोग जो है हट्टा कट्टा नौजवान हैं, ये कहीं कार्य करके जो है अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन इन्हें तो फ्री का भोजन चाहिए और तुम जैसे लोग हैं जो भोजन कराते हैं, आज के बाद तुम ऐसे भिक्षुकों को भोजन मत कराना। उस पर सेठानी कहती है कि देखिए, भिक्षा कोई खुशी से नहीं मांगता है, किसी न किसी मजबूरी, किसी न किसी परेशानी की वजह से इंसान जो है भिक्षे मांगना शुरू कर देता है। जब उसके जीवन में कोई न कोई पहाड़ टूटा हो, कोई न कोई विपत्ति आता हो, उसे कोई रास्ता नहीं सोचता है तो वह जो है भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। इसलिए अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है किसी का दान करना, किसी को भूखे को भोजन कराना, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है। नहीं तो ये सारा धन कब नष्ट हो जाए कभी पता नहीं चलेगा। इस धन का उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। किसी के दान पुण्य धर्म कार्य में अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी धन दान की कमी नहीं होगी। इसलिए जब तक हम सक्षम हैं, जब तक हमारे पास है, तब तक हमें दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। लेकिन सेठ कहता है कि आज के बाद इस कार्य को बिल्कुल मत करना। इस तरीके से जब वो सेठ ने मना कर दिया तो सेठानी कुछ दिनों तक किसी को दान पुण्य नहीं किया, कोई भी धर्म कार्य नहीं किया, किसी को भोजन नहीं कराया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सेठानी को लगा कि माहौल बिल्कुल ठीक सा हो गया है तो एक दिन एक भूखे को भोजन करा रही थी, तब तक जो है फिर वहाँ पर सेठ आ गया। अब इस बार सेठ को इतना गुस्सा आया कि वो कुछ न देखा, आनन फानन में आया और सेठानी को बहुत कस के मार दिया। वह सेठ कहता कि मैं कितनी बार कहता हूँ कि तुम किसी को फ्री का भोजन मत कराओ, दान पुण्य मत किया करो, तुम्हें कितनी बार समझाता हूँ पर तुम्हें समझ में नहीं आता। शांति से घर में बैठे रहो, कोई कितना भी मांगे लेकिन कभी किसी को कुछ देना नहीं है। मैं तुम्हें बार बार इस बातों को समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें जो है समझ में नहीं आ रहा है। और जब वह सेठानी मार खा जाती है तो अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि मैं अपने पति की बात को कैसे मानूं, मैं धर्म कार्य को कैसे छोड़ दूं। अगर मैं पति के खिलाफ जाती हूँ तो भी भगवान हमसे नाराज़ होंगे क्योंकि पति ही परमेश्वर होते हैं। अगर मैं पति के खिलाफ जाती हूँ तो मुझे भगवान माफ़ नहीं करेंगे। वह कहने लगती है कि हे भगवान, आपने तो हमें बीच मझधार में फंसा दिया है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई भिक्षुक हमारे दरवाजे पर भीख मांगता है, कोई भूखा अगर खाना मांगता है तो हमें बहुत ही दया होती है, हमें बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो वह कहती है कि अगर मेरे पति ने कहा कि आज के बाद तुम्हें नहीं देना है तो मैं आज के बाद नहीं दूंगी, लेकिन इस नेक कार्य को किसी और के हाथों करवा दूंगी। हमारे घर में नौकर चाकर, मैं नौकरों के हाथों भोजन और भिक्षा दिला दूंगी। भले ही मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इस नेक कार्य को कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन तो वह डर के मारे इस नेक कार्य को नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी नौकरानी के हाथों से भिक्षा भोजन भेजवा दिया करते थे और इस प्रकार से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन के बाद जो है सेठ के चुपके से बिना जानकारी के वह नौकरानी के हाथों भिक्षा और दान करवा देती थी। वह कहने लगा कि आज के बाद दान पुण्य नहीं होगा, तो उसकी पत्नी कहती थी कि हे भगवान, मैं चुपके से दान पुण्य कर देती हूँ, काश ऐसा हमेशा चलता, मेरे पति को भी आप ऐसे रास्ते पे ला दीजिए ताकि वो दान पुण्य करने से कभी मना ना करें। वह सेठानी की पत्नी कहती थी कि हे भगवान,
मैं आपके सेवा और लोगों की सेवा में कोई अंतर नहीं समझती हूँ। अगर मैं किसी भिक्षुक किसी को भोजन कराती हूँ तो वो मैं आपकी सेवा के बराबर मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं गरीब व्यक्ति गरीब भिक्षुक को भोजन कराऊंगी, दान पुण्य करूंगी, तभी आप मुझसे प्रसन्न होंगे। हे भगवान, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए भूखे को भोजन और भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करती हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे जीवन में अब कोई भी संकट मत आने देना। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त का परीक्षा बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन फिर एक बार फिर वही कार्य शुरू हो जाता है। एक भगवान का भक्त भगवा वस्त्र पहने हुए दरवाजे पर आता है और कहता है कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे। जब भगवान का भक्त दरवाजे पर भगवान के नाम पर भिक्षा मांगता तो वह सेठानी एक दो बार अनसुना कर देती है, उनकी बातों को अनदेखा कर देती है। लेकिन जब वह बार बार भगवान के नाम पर चिल्ला रहे थे कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, तो वह सेठानी अपने आप को रोक नहीं पाती है, क्योंकि वह कहती है ये तो भगवान के नाम पर मांग रहा है, तो भगवान के नाम पर मांगने की वजह से मेरा तो फर्ज बनता ही बनता है। वह सेठानी अपने नौकरानी के हाथों से वह भोजन भिजवा देती है। लेकिन जब उस सेठानी की नौकरानी उस भगवान के भक्त भोजन लेकर के जाती है तो भगवान के भक्त इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि बच्ची, तुम वापस जाओ, मुझे तुम्हारे हाथों से भोजन नहीं बल्कि इस घर की जो मालकिन है हमें उनके हाथों से भोजन चाहिए। नौकरानी जो है सेठानी से जाके कहती है कि मालकिन, ये जो है आपके ही हाथों से भोजन करेंगे, वो मेरे हाथों से भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह सेठानी सोचती है कि चलिए अगर बाबा जी की इच्छा मेरे हाथों है तो खैर मेरे पति तो घर पे है नहीं, अभी कोई बवाल कोई झगड़ा नहीं होगा। वह सेठानी उस भोजन की थाली लेकर जाती है और उस भक्त को जो है भोजन कराती है। वह वहाँ पर बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद सेठानी पूछती है कि बाबा जी, आपको किसी और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है। उस भगवान के भक्त ने कहा कि हे पुत्री, तुमने तो मेरा पेट भर के मेरे आत्मा को तृप्त कर दिया, अगर तुम और कुछ देना चाहती हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा हूँ और मुझे दवाई कराने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए हो सके तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। उसके बाद सेठानी कहते कि बाबा जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको आपके इलाज के लिए पैसे ला करके दे रही हूँ। उस सेठानी घर के भीतर जाती है और तिजोरी में से कुछ पैसे निकाल करके उस बाबा जी को दे देती है। वह बाबा पैसे पाने के बाद उस सेठानी को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, बेटी, तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी ना हो, तुम सदा सुहागन रहो, तुम चिरंजीवी रहो। इस प्रकार के तमाम आशीर्वाद बाबा उस सेठानी को दे करके जाते हैं। तब तक रास्ते में जब वह बाबा जाते हैं, वह भगवान के भक्त जाते हैं, तो वो सेठानी का पति वह कंजूस सेठ मिल जाता है। उसने कहा कि हे बाबा, तुम किसको इतना आशीर्वाद देते जा रहे हो। उसको शक था कि मेरी पत्नी कहीं न कहीं दान पुण्य जरूर की होगी। उसे अपने पत्नी के ऊपर शक था, इसलिए वह बाबा से पूछा कि रास्ते भर तुम किसको आशीर्वाद देते जा रहे हो। उसने कहा कि जो सामने घर दिख रहा है उस घर में एक औरत है, उसने मेरे को भोजन भी कराया और मुझे उसने पैसे भी दिए। मैंने आज तक दया और दिल का इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा आदमी नहीं देखा। इसलिए भगवान उसके घर में हमेशा धन धान की कभी कोई कमी ना दे, उसको हमेशा चिरंजीवी रखे। अनेक प्रकार की आशीर्वाद वह उस स्त्री को देता गया, उस सेठानी को देता गया। वह भगवान का भक्त, वह साधु बाबा। वह सेठ समझ जाता है कि यह मेरे ही पत्नी का कार्य है, उसने ही इस बाबा को दान पुण्य किया, जो कि इस बाबा इतना खुश होकर के जा रहा है। वह गुस्से से लाल होकर के वह अपने घर पे आग बबूला होकर के आता है और अपने सेठानी को मारना पीटना शुरू कर देता है कि तुमको मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ, इसके बावजूद तुमने ऐसा कार्य क्यों किया। अगर तू मेरी बातों को नहीं मानेगी, तू ऐसी कार्य को करती रही तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए त्याग दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कार्य मत करिए, आप मुझे छोड़ने की बात तो बिल्कुल मत करिए। मैं क्या करूं,
मेरे अंदर ऐसा होता है, अगर कोई भगवान का भक्त है, कोई भिक्षु है, तो मुझे रहा नहीं जाता है, लेकिन आप इसकी वजह से मुझे छोड़ने की बातें मत कीजिए। वह सेठ कहता है कि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत भरोसा है, तुम भगवान पर बहुत विश्वास करती हो ना, तो देखते हैं आज तुम्हें भगवान से कैसे कोई बचाता है। तुम्हारे भगवान आज तुम्हें कैसे बचाते हैं, आज तुम्हें देखते हैं कैसे बचाते हैं। तुम बहुत भगवान पर विश्वास करती हो। वह सेठ अपनी पत्नी को कहता है, कुछ मोतियों को बारीक दाने होते हैं और बारीक कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, उसमें मिला देता है और कहता है कि आज के दिन तुम्हें इन मोतियों को इन कंकड़ पत्थर से अलग करना है। अब वह बेचारी सेठानी भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की पूजा पाठ के लिए वह इस दंड को स्वीकार करती हुए एक एक मोतियों को बीनने लगती है। उसके बाद कुछ समय बाद उस मोतिये के दाने को अलग कर देती है और उस कंकड़ पत्थर को अलग कर देती है। उसके बाद वो अपने घर गृहस्थी के कार्य में व्यस्त हो जाती है और वह सेठ वहीं छुपकर बैठा रहता है। उसके बाद वह उन मोतियों को चुरा करके लेकर चला जाता है। वह सेठ शाम के समय आता है और कहता है कि उन मोतियों को तुम मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है उसका। और जब वह औरत उस मोतियों को लेने जाती है, जहाँ पर वह रखी रहती है वहाँ पर मोतिया नहीं रहता है। जब वह मोती वहाँ रहे तब तो मिले। वह बेचारी पागलों की तरह पूरे घर में उन मोतियों को ढूंढने लगती है, लेकिन एक भी मोती उसे प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद वह सेठ से कहती है कि वह मोती मुझे नहीं मिल रही, वह कोई लगता है चुरा ले गया। अब आपको जो सज़ा देना हो वह सज़ा आप मुझे दे दीजिए। वह सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम इतना अपने भगवान पर भरोसा मत किया करो, तुम्हें तो अपने भगवान पर बहुत भरोसा है ना। आज देखते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। तुम जो दान पुण्य का कार्य करती हो ना, आज हम देखते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाने आता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को ले जा करके एक बगल में भट्ठी जल रही थी, उस भट्ठी में जो है वैसे ही अपनी पत्नी को झोंक देता है। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही दर्द की वाक्य है। जब वह अपने पत्नी को जलते हुए लाल भट्टी में झोंक देता है, उसकी पत्नी जब जलती है ना, वह सेठानी जलते समय भगवान का स्मरण करने लगी कि हे भगवान, मैंने अगर आपका पूजा पाठ किया, मैंने आपको दिल से माना है, मैंने आपके अनुसार लोगों का सेवा किया है, अगर आपको मेरी भक्ति सही लगा हो, मेरे भक्त, अब आपने मुझे अगर भक्त मानते हो तो आज आप अपने भक्त का लाज बचाइए। आज अगर आप अपने भक्त का लाज नहीं बचाएंगे तो आपके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, आस्था के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, कोई आपका भक्ति नहीं करेगा। उसने कहा कि हे प्रभु, क्या आपके भक्त के साथ ऐसा होना चाहिए। वह अंदर ही अंदर भट्टी में जलते हुए भगवान से स्मरण कर रही है और रो रही है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपके अंदर विश्वास है, आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, मानते हैं कि ईश्वर हैं, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाता है। वह औरत भट्टी में बैठी हुई थी, भगवान की प्रार्थना कर रही थी। भट्टी बहुत तेज से जल रही थी, लेकिन उस औरत को एक आंच तक नहीं आई, उस औरत को एक रोए तक नहीं जले, और तो दूर की बात है। अब वह सेठ समझने लगा कि कुछ ही समय में जल कर राख हो जाएगी, इसके हड्डियों का चूरमा हो जाएगा और हमारे जीवन से इसे छुटकारा मिल जाएगा। तब तक कुछ ही समय बाद वह भगवान के भक्त उस सेठ से मुलाकात करते हैं जो कि भिक्षा लेके गए होते हैं। वह फिर उसके दरवाजे पर आते और कहते हैं, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उसने कहा कि अरे साधु बाबा, तुम्हें जो भोजन कराती थी वो तो इस दुनिया से चली गई, अब वह इस लोक में है ही नहीं, लेकिन वो तो भगवान के भेजे गए एक दूत थे। वह समझ गए कि सेठानी के साथ में यह सेठ ने क्या किया। वह साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी जिसको तुमने आग में जा कर के झोंक दिया है वह मर गई होगी। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम जा कर के उस भट्टी को उठा करके देखो। जैसे ही वह सेठ उस भट्टी के मुख को उठा करके देखता है तो अंदर से वह सेठानी बैठकर मुस्कुरा रही थी। उस सेठानी का अंग 1% भी जल नहीं रहा था, सेठानी के शरीर में आँच तक नहीं आई थी। उसके बाद वह सेठानी उस भट्टी से बाहर निकलती है, कहती है कि हे प्रिय, आप यही प्रभु की परीक्षा लेना चाहते हैं,
हमारे पूजा पाठ भक्ति भाव की परीक्षा ले रहे थे और तुरंत उस सेठ की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने घर के दरवाजे पर जाता है। वह उस भगवान के भक्त साधु बाबा के पास उनके चरणों में गिरने के लिए जाता है, लेकिन दरवाज़ा जब खोलता तो देखता उस दरवाजे पर कोई भी नहीं। और जब वहाँ पर कोई नहीं रहता तो वह देखते ही अचंभित हो जाता है। इस प्रकार से वह सेठ सोचने लगता है कि आखिर वह साधु महात्मा गए तो गए कहाँ। वह दोनों पति पत्नी सोचने लगते कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो तो कोई भगवान का भेजा गया दूत था। उसके बाद वह सेठ अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम हमें माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया, बहुत ही गलत कार्य किया। अब जो तुम कहोगे उस कार्य को मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आज मैंने भगवान और भक्त की परीक्षा देख ली। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करना है, भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है, सारी हमने अपनी आँखों से देख लिया। इसलिए हे प्रिय, तुम मुझे बता दो कि आज के बाद मुझे कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से पूजा पाठ करने हैं, कहाँ कहाँ दान पुण्य करने हैं। इस तरह से उस सेठ की आंखें खुल जाती हैं। और जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तो उसकी पत्नी कहती कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह शाम भगवान की भक्ति भाव करना है, पूजा पाठ करना है। और दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई गरीब व्यक्ति, गरीब ब्राह्मण कोई भी आता है, अगर भूखा है प्यासा है तो उसे भोजन कराइए, पानी पिलाइए, उससे दान पुण्य कीजिए। किसी को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जितना भी आप सक्षम हैं, आपके पास जितना है दान पुण्य करने लायक उतना ही आप कीजिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, जितने में आप सक्षम हैं उतना ही आप कीजिए और उसे भली भांति विदा कर दीजिए। इस तरीके से उस सेठ की आंखें खुल जाती है। और जब उस सेठ की आंखें खुल जाती हैं तो उस घर परिवार में खुशहाली ही खुशहाली आ जाता है। और ऐसे ही हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति को ढकोसला मानते हैं, आस्था को ढकोसला मानते हैं, भगवान की भक्ति को नहीं मानते। क्योंकि जब तक उनके साथ कोई घटना नहीं घट जाती तब तक उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है, अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, जिससे हमारे मनोबल में बढ़ावा होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।